हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंदन कोचिंग जोन। आज के वीडियो में हम जो है बच्चों एकदम लास्ट चैप्टर का एकदम लास्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का उसके पादपों में लैंगिक जनन, उसके हम लास्ट में पहुंच गए हैं। चैप्टर फिनिश ही होने वाला है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसके पहले के जो वीडियोज हैं जिसमें मैंने हर एक प्रश्न को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है, बच्चों के 0 लेवल से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और उनको उसी तरह से बताया है मानो बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, उस तरह से मैंने बताया है। तो आप सारे वीडियोज को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर बार एग्ज़ाम पे रिपीट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अपने ज़माने में हम लोग भी कंफ्यूज रहते थे कि इनमें क्या है, कैसे बना, कैसे नहीं बना। लेकिन आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझा दूंगी, आप कभी नहीं भूलोगे इन 3 टॉपिक्स को और आई गारंटी कि आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। अगर ये 3 क्वेश्चंस फिर से एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। चलिए समझते हैं कि ये 3 क्वेश्चंस कौन से हैं और उनकी व्याख्या कैसे होगी, ठीक है। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अनिषेक फलन क्या है। क्वेश्चन आता है अनिषेक फलन या अनिषेक जनन क्या है। क्वेश्चन आता है बच्चों अनिषेक फलन या अनिषेक जनन क्या है, समझाइए, ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। इंग्लिश होती है इसकी पार्थेनोजेनेसिस, ओके। इसकी इंग्लिश क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस। तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंदी वाला अपना ज्ञान व्यक्त करते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं तो समझते हैं। अनिषेक, निषेक से क्या समझ रहे हो, निषेचन, निषेक से क्या समझ रहे हो, निषेचन। फिर क्या है, फलन, मतलब इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में निषेचन ना हो, निषेचन ना हो, मतलब अनिषेक, निषेचन ना हो लेकिन क्या हो, फलन हो, मतलब फल का निर्माण हो जाए। परंतु निषेचन ना हो परंतु फल का निर्माण हो जाए, निषेचन ना हो परंतु फल का निर्माण हो जाए, ऐसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों, अनिषेक फलन या अनिषेक जनन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि निषेचन ना हो परंतु फल का निर्माण हो जाए। कभी ऐसा होता है कि निषेचन ना हो परंतु फल का निर्माण हो जाए, नहीं होता। बट ये ऐसी परिघटना है एक प्रकार की, इसमें निषेचन नहीं होता है लेकिन फल का निर्माण हो जाता है। और एक पॉइंट ये बन गया बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बीज नहीं बनता है। इसमें क्या नहीं बनता है, इसमें बीज नहीं बनता है। किसमें, फल में, इसमें बीज नहीं बनता है फल में, ठीक है। अब आप सोचो किस फल में बीज नहीं बनता है, दिमाग लगाओ अपना कि किस फल में बीज नहीं बनता है। कौन से फल ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं बनता है, मैं बताती हूँ उदाहरण। जैसे उदाहरण क्या है, अंगूर, अंगूर में बीज नहीं होता। केला, केला में बीज नहीं होता, ठीक है। अंगूर जानते हो कैसे होता है, खट्टे हैं अंगूर, वही लोमड़ी वाले अंगूर। इस अंगूर में क्या होता है, इस अंगूर में बीज नहीं होता है, मतलब ये कैसे बना है, ये अनिषेक फलन के द्वारा बना है, ठीक है। केला, केला में भी क्या होता है, केला में भी बीज नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये भी किसके द्वारा बना है, ये भी अनिषेक फलन के द्वारा ही बना है, केला और क्या, अंगूर, ठीक है। केला और अंगूर किससे बना है, अनिषेक फलन के द्वारा बना है। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा है हमारा असंग जनन। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी इंग्लिश जानते हो क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है, दूसरा होता है बच्चों एपोमिक्सिस, ठीक है। असंग जनन। अब असंग जनन में हम क्या समझते हैं, इसमें भी निषेचन नहीं होता है। असंग मतलब जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं पुष्प के, उनका संग नहीं होता है, मतलब असंग होता है, लेकिन निषेचन इसमें भी नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, निषेचन ना हो। लेकिन अब इसमें क्या, उसमें तो फल का निर्माण हो रहा है, इसमें बीज का निर्माण हो जाता है। निषेचन ना हो परंतु बीज का निर्माण हो जाए, निषेचन ना हो परंतु बीज का निर्माण हो जाए, ठीक है। निषेचन ना हो परंतु बीज का निर्माण हो जाए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनिषेक, असंग जनन कहते हैं, ठीक है।
अब दूसरा चीज क्या होता है बच्चों, दूसरा चीज ये होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है, विभाजन नहीं होता। जबकि आपको पता है कि कोशिकाएं बिना विभाजन के कुछ नहीं कर सकती, पर ऐसी घटना इसमें विभाजन ही नहीं हो रहा है। तीसरा क्या होता है, तीसरा ये है कि इसमें भ्रूण नहीं बनता, इसमें भ्रूण नहीं बनता। सोचो फलों में कितना चीजें होती हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, इनमें भ्रूण नहीं बनता, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होता है बच्चों, इसका उदाहरण है आलू, इसका उदाहरण क्या है, आलू, ऑल टाइम फेवरेट। और इसका उदाहरण दूसरा क्या है, गन्ना, गन्ना भी ऑल टाइम फेवरेट ही है भाई, गन्ने से किसी का दुश्मनी है, जूस कितना अच्छा होता है इसका ना। गन्ना भी जो होता है वो क्या है, किसके द्वारा बना है, असंग जनन के द्वारा बना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, क्या, बहुभ्रूणता। क्या है ये, बहुभ्रूणता, इसको बोलते हैं बहु से पॉली और भ्रूणता से एम्ब्रियोनी, ओके, एम्ब्रियोनी, स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी कभी, डोंट माइंड। पॉली एम्ब्रियोनी, देखो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता से समझ में क्या आ रहा है, बहु मतलब कई सारे, भ्रूण मतलब भ्रूण, मतलब कई सारे भ्रूण बन जाएं, क्या हो, एक ही फल में कई सारे भ्रूण बन जाएं। समझते हैं, इसका पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कई बार, बार बार, अनेकों बार, कई बार, बार बार, अनेकों बार विभाजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा अनेक भ्रूण बन जाते हैं, अनेक भ्रूण बन जाते हैं। नाम से स्पष्ट ना, बहुभ्रूणता, अनेक भ्रूण बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, उसको आप लोग जरूर देखिए। अब इसका उदाहरण जानते हो क्या है, वही विटामिन सी से भरपूर चीजें, खट्टी खट्टी, नींबू और संतरा, नींबू और संतरा। नींबू बनाने की कोशिश करते हैं, संतरा भी कुछ ऐसे बनता है, हिसाब से देख लेना आप लोग कैसे बनता है कि नहीं बनता है। नींबू तो आलू जैसा बन गया है वैसे, कोई ना, मैं कटा नींबू बना देती हूँ, ओके। ये है नींबू, ठीक है, नींबू जैसा मान लो, सपोज कर लो नींबू ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है अच्छे से तीनों टॉपिक्स समझ चुके हैं। अनिषेक फलन क्या होता है, असंग जनन क्या होता है और बहुमूर्तता क्या होती है। ये तीनों टॉपिक्स बच्चों एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। अनिषेक फलन में निषेचन नहीं होता है परंतु फल बन जाता है। असंग जनन में निषेचन नहीं होता है परंतु बीज का निर्माण हो जाता है। बहुभ्रूणता में बार बार विभाजन होता है जिससे अनेकों भ्रूण बन जाते हैं, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और एक चीज होता है, मैं थोड़ा सा मिस कर गई, इसमें ढेर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, इसमें बहुत संख्या में बीज बन जाते हैं बच्चों, ये मैं बताना भूल गई थी, बीज बन जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंट ही तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो है बहुत संख्या में बीज बन जाते हैं, इसको आप जरूर एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए नींबू में बहुत सारे बीज होते हैं और संतरा में बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी संख्या में क्या हो जाते हैं, बीज का निर्माण हो जाता है बार बार विभाजन होते रहने से, ठीक है बच्चों। आज हमने बायो का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। आप लोग पूरी श्रृंखला को अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू।